एक पति अपनी पत्नी को जुए में हार जाता है और उसके साथ उसके 4 दोस्त जो हैं, उसके साथ गैंगरेप कर देते हैं और पूरी घटना मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि यूपी के बागपत के रहने वाले दानिश जो कि 24 साल का लड़का है और दानिश जो है जुए का काफ़ी शौकीन है, जुए का आदी हो चुका था। उसके बाद जो है उसे जुए की इस तरह से लत लगती है कि वो जुए में अपनी बीवी को हार जाता है और उसके दोस्त जो हैं जो जुए में जीतते हैं उसकी बीवी के साथ जो है लगातार 4 दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। तो अब दानिश जो है वो उसे जुए की लत हो चुकी थी। वो जब शादी नहीं हुई थी तो उसकी शादी जो है 2024 में हुई थी और 2024 में जब उसकी शादी होती है तो बीवी तो जवान थी ही, 24 साल का लड़का था। 20 साल की बीवी थी। उसके बाद क्या होता है कि जब 20 साल की बीवी थी, तो सुंदर तो होगी ही, आपको पता ही है। तो जवानी जो है 20 साल में कितनी उफ़ान मारती है और कितनी सुडौल और सुंदर लड़कियाँ होती है, किसी की जो है बीवी हो। उसके बाद क्या होता है कि दानिश को तो लत लग गया था जुए का। वो हमेशा ड्रीम 11 से लेकर अनेक तरह के जुओं में अपना पैसा लगाता था। उस बीच क्या होता है कि वो हर बार जो है जुए में हारते रहता था। लेकिन एक बार ऐसा भी समय आया था कि वो जुए में कुछ पैसे जीत भी गए थे। अब उसे चक्कर लगा था कि भाई जल्दी-जल्दी पैसे जीते, अधिक से अधिक जो है अर्न करें। उसके बाद जो है पैसे कमाएँ। तो अब लगता था कि वो जुए खेलेगा अपनी बीवी जो है तो पैसे जीतते रहेगा। एक दिन ऐसे उसके गाँव के लोग उसके साथ बैठे हुए थे और पूरी घटना यूपी के बागपत की है। तो जब वो जुए में खेल रहा था, जुए खेलते-खेलते वो 10,000 20,000 रुपए जीत जाता है और जब हारना चालू करता है, तो वो हारते जाता है। यहाँ तक कि वो ज़िद में आकर जो है अपनी बीवी को रख देता है। टेबल पर बिठा देता है पत्नी को बुलाकर और बोलता है कि चलो आज मैं अपनी पत्नी पर दाँव लगाता हूँ। अगर ये जीत जाएगी, तो तुम चारों की हो जाएगी, अगर हार जाएगी, तो हमें पैसे दे देना। सभी लोग मान जाते हैं। मानने के बाद जो है अब क्या होता है कि वो अपनी बीवी को जुए में हार जाता है। दानिश जो है अपनी बीवी को जुए में हार जाता है। बेचारी जो है पत्नी उसकी सोच में पड़ जाती है कि भाई ये जुआ खेल रहा है और मुझे हारने की बात कर रहा है, मुझे हराने की बात कर रहा है। और ये जो है अब क्या होता है कि वो ज़बरदस्ती उसके चारों दोस्त जो है उसकी बीवी को लेकर बाहर चले जाते हैं। रात का समय था और उसे एक जंगल झाड़ी में ले जाते हैं। उसके चारों दोस्त जो है उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। बारी-बारी से चारों दोस्त जो है, उसकी बीवी के साथ जो है दुष्कर्म करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जब वो घर आती है, तो उसके दोस्त फिर उसके घर पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि देखो अभी हमारा जुए का पैसा जो है पूरा नहीं हुआ है और अपनी बीवी को आज की रात जो है हम लोगों के साथ जो है सोने दो और नहीं तो फिर हम तुम्हें जो है तुम पर केस करेंगे, तुम पर ये करेंगे, उसे धमकाने लगते हैं। तो बोलता है कि नहीं पैसे तो हम 20,000 हारे हैं, तो हो गया तुम्हारा। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं अभी तो 10,000 ही वसूल हुआ है, 10,000 और बाकी है। इसके बाद उसकी बीवी के साथ उसके घर ही चारों दोस्त जो है दुष्कर्म करते हैं। बारी-बारी से चारों दोस्त दुष्कर्म करते हैं। अब इस बीच क्या होता है कि दानिश के पिता जो उसकी बीवी के जो ससुर थे, वो इस उनको इस बात का पता चलता है। तो वो लगता है कि वो इस बात का पता चलता है, वो दानिश को काफ़ी डाँटते हैं, फटकते हैं। इसके बाद उसकी बीवी को शांत कराते हैं और दोनों में मारपीट भी होती है। फिर उसकी बीवी को लेकर उसके ससुर जो है बोलते हैं कि नहीं अब ये यहाँ नहीं रहेगी, ये हमारे साथ रहेगी। वो अपने पास उसे लेकर चले जाते हैं और जब वो अपने पास लेकर चले जाते हैं तो अब उसको उस बुड्ढे को बर्दाश्त नहीं होता है। 45 साल 46 साल का बुड्ढा हो चुका था। तो उसे लगता है कि भाई ये इसके साथ ऐसी-ऐसी घटनाएँ हो रही है, अगर मैं कर दूँ तो क्या दिक्कत है? इस बीच क्या होता है कि ऐसा जो है महिला आरोप लगा रही है। उस बीच क्या होता है कि अब जो है उसके साथ जो है वो दुष्कर्म करना शुरू कर देता है। मतलब कि ससुर भी उसके साथ जो है दुष्कर्म करना शुरू कर देता है। धीरे-धीरे वो प्रेग्नेंट हो जाती है। वहाँ से भागकर घर पहुँचती है। दानिश के घर पहुँचती है और बताती है कि मैं आज प्रेग्नेंट हो गई हूँ। इसके बाद दोनों में मारपीट शुरू हो जाता है। जब मारपीट शुरू हो जाता है तो पता ही है अब तो पुलिस केस होगी। तो बागपत का ही एक थाना था। उस थाने में जो है केस लिखी जाती है कि ऐसी-ऐसी घटनाएँ जो हमारे साथ
हमारे पति और ससुर ने मिलकर किए हैं और उसके 4 दोस्तों ने भी मिलकर किए हैं। पुलिस जब इस मामले को देखती है, पुलिस को पता चलता है, ये मामला ऐसा पहली बार आया था, जो कोई पति अपने पत्नी को जुए में हार जाए और उसके साथ दुष्कर्म हो जाए। तो पुलिस इस मामले की छानबीन करना शुरू कर दी है। महिला की स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी है। महिला इसलिए कि सदमे में चली गई है और सदमे में इसलिए चली गई है कि महिला जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। उसके पति ने जिस तरह के उसके साथ घटिया हरकत की है, पुलिस अभी इस बात में जो है पुलिस जाँच कर रही है और जाँच में पुलिस से वो बताई है कि उसके 4 दोस्तों ने जो है हमारे साथ दुष्कर्म किए हैं। हमारे साथ 2-2 दिन, 3-3 दिन दुष्कर्म किए हैं। मतलब कि वो महिला जो है काफ़ी परेशान थी, जिस वजह से उसने एफआईआर की है। इसलिए कि वो बताती है, पुलिस को बताती है, मीडिया को बताती है कि हमारे साथ जो है उसके 4 दोस्तों ने, पहले हमारे पति ने जुए में हमें हारा है, उसके बाद उसके 4 दोस्तों ने दुष्कर्म किया, फिर 2 बार 3 बार दुष्कर्म किया, उसके बाद ससुर को पता चला तो ससुर ने भी घटिया हरकत की। इसके बाद उसने नंदोई पर भी आरोप लगाया है कि हमारे ननद के पति जो हैं, उनको जब पता चला तो वो भी दौड़े आते हैं और हमारे साथ ज़बरदस्ती करते हैं। मतलब कि मैं एक दुष्कर्म का शिकार हो चुकी हूँ, तो इस तरह की घटनाएँ नहीं होनी चाहिए। जिस तरह की ये घटना हुई है, ये यूपी के बागपत की घटना है। काफ़ी मीडिया में और सोशल मीडिया में ये इस घटना का न्यूज़ जो है चल रहा है। तो मुझे लगा कि इस तरह का न्यूज़ बनना चाहिए, इसलिए मैंने इस न्यूज़ को आपके सामने रखा हूँ। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।